हेलो बच्चों, स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग नंबर 1 पर। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप भ्रष्टाचार पर निबंध कैसे लिखेंगे। जी हाँ, हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताएंगे कि आप भ्रष्टाचार पर निबंध कैसे लिखेंगे। अगर हमारा वीडियो आप एक बार पूरा देख लेते हैं तो आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे भ्रष्टाचार कारण और निवारण। इसमें हेडिंग डालेंगे रूपरेखा। इसके बाद इसमें लिखेंगे नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 भ्रष्टाचार का अर्थ, नंबर 3 भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार, नंबर 4 भ्रष्टाचार के प्रकार, नंबर 5 भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव, नंबर 6 भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय, नंबर 7 उपसंहार। यानी कि रूपरेखा में हमने जो हेडिंग ये डाली हैं, अब हम इन्हीं हेडिंगों के विषय में आपको एक एक करके आसानी से और सरल शब्दों में लिखना बताएंगे, ताकि आप एक बार हमारा वीडियो देख लें और आसानी से परीक्षा में जाकर लिख दें। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। इसमें लिखेंगे भ्रष्टाचार एक ऐसा जहर है जो देश, संप्रदाय और समाज और परिवार के कुछ लोगों के दिमाग में बैठ गया है। यह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण हमारे देश की हालत खराब होती जा रही है। एक पद विशेष पर बैठे लोग अपने पद का फायदा उठाकर काला बाजारी, गमन, रिश्वतखोरी इत्यादि कार्यों में लिप्त रहते हैं, जिसके कारण हमारे देश का प्रत्येक वर्ग भ्रष्टाचार से प्रभावित होता है। यानी कि प्रस्तावना हेडिंग में आपको लिखना है भ्रष्टाचार एक ऐसा जहर है जो देश, संप्रदाय और समाज और परिवार के कुछ लोगों के दिमाग में बैठ गया है। यह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण हमारे देश की हालत खराब होती जा रही है। एक पद विशेष पर बैठे लोग अपने पद का फायदा उठाकर काला बाजारी, गमन, रिश्वतखोरी इत्यादि कार्यों में लिप्त रहते हैं, जिसके कारण हमारे देश का प्रत्येक वर्ग भ्रष्टाचार से प्रभावित होता है। नंबर 2 हेडिंग डालेंगे भ्रष्टाचार का अर्थ। इसमें लिखेंगे भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है भ्रष्ट आचरण। ऐसा कार्य जो अपने स्वार्थ के लिए समाज के नैतिक मूल्यों को पीछे रखकर किया जाता है, उसे भ्रष्टाचार कहा जाता है। यानी कि भ्रष्टाचार का अर्थ है, भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है भ्रष्ट आचरण। ऐसा कार्य जो अपने स्वार्थ के लिए समाज के नैतिक मूल्यों को पीछे रखकर किया जाता है, उसे भ्रष्टाचार कहा जाता है। नंबर 3 हेडिंग डालेंगे भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार। इसमें लिखेंगे आज भारत में भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। काला बाजारी, अपने स्वार्थ के लिए चिकित्सा जैसे क्षेत्र में भी जानबूझकर गलत ऑपरेशन करके पैसे ऐंठना, हर काम पैसे लेकर करना, किसी भी सामान को सस्ता लाकर महंगे में बेचना, घूस लेना, टैक्स चोरी करना, परीक्षा में नकल, ब्लैकमेल करना आदि भ्रष्टाचार हैं। यानी कि भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार हेडिंग में लिखेंगे आज भारत में भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। काला बाजारी, अपने स्वार्थ के लिए चिकित्सा जैसे क्षेत्र में भी जानबूझकर गलत ऑपरेशन करके पैसे ऐंठना, हर काम पैसे लेकर करना, किसी भी सामान को सस्ता लाकर महंगे में बेचना, घूस लेना, टैक्स चोरी करना, परीक्षा में नकल, ब्लैकमेल करना आदि भ्रष्टाचार हैं। अब नंबर 4 हेडिंग डालेंगे भ्रष्टाचार के प्रकार। इसमें लिखेंगे भ्रष्टाचार के प्रकार निम्नवत हैं। नंबर 1 रिश्वत की लेन देन। सरकारी काम करने के लिए कार्यालय में चपरासी से लेकर
उच्च अधिकारी तक घूस लेते हैं। नंबर 2, चुनाव में धांधली। देश के राज्य नेताओं द्वारा चुनाव में सरेआम लोगों को पैसे, अनेक उपहार और मादक पदार्थ बांटे जाते हैं। इस तरह से ये राजनीतिक भ्रष्टाचार में आता है। नंबर 3 में लिखेंगे नागरिकों द्वारा टैक्स चोरी। लोगों द्वारा टैक्स देने के लिए हर देश में एक निर्धारित पैमाना है, लेकिन कुछ लोग सरकार को अपने आय का सही विवरण नहीं देते हैं और टैक्स की चोरी करते हैं। यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। यानी कि नंबर 4 हेडिंग है भ्रष्टाचार के प्रकार। इसमें लिखेंगे भ्रष्टाचार के प्रकार निम्नवत हैं। नंबर 1, रिश्वत की लेन देन। सरकारी काम करने के लिए कार्यालय में चपरासी से लेकर उच्च अधिकारी तक घूस लेते हैं। नंबर 2, चुनाव में धांधली। देश के राजनेताओं द्वारा चुनाव में सरेआम लोगों को पैसे, अनेक उपहार और मादक पदार्थ बांटे जाते हैं। इस तरह से ये राजनीतिक भ्रष्टाचार में आता है। नंबर 3 में लिखेंगे नागरिक द्वारा टैक्स चोरी। लोगों द्वारा टैक्स देने के लिए हर देश में एक निर्धारित पैमाना है, लेकिन कुछ लोग सरकार को अपने आय का सही विवरण नहीं देते हैं और टैक्स की चोरी करते हैं। यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। नंबर 5 हेडिंग डालेंगे भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव। इसमें लिखेंगे भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव इस प्रकार हैं। नंबर 1, भ्रष्टाचार के कारण देश का आर्थिक विकास रुक जाता है। नंबर 2, भ्रष्टाचार के कारण हमारा देश हर प्रकार के क्षेत्र में दूसरे देशों की तुलना में पिछड़ता जा रहा है। नंबर 3, सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का लाभ भ्रष्टाचार के कारण गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है। यानी कि भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव इस हेडिंग में लिखेंगे भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव इस प्रकार हैं। नंबर 1, भ्रष्टाचार के कारण देश का आर्थिक विकास रुक जाता है। नंबर 2, भ्रष्टाचार के कारण हमारा देश हर प्रकार के क्षेत्र से दूसरे देशों की तुलना में पीछे होता जा रहा है। नंबर 3, सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का लाभ भ्रष्टाचार के कारण गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है। नंबर 6 हेडिंग डालेंगे भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय। इसमें लिखेंगे भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय इस प्रकार हैं। नंबर 1, भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कानून बनाया जाए। भ्रष्टाचार करने वाले अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। नंबर 2, कानून की प्रक्रिया में समय का सदुपयोग। कानूनी प्रक्रिया में बहुत अधिक समय नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, इससे भ्रष्टाचारी को बल मिलता है। नंबर 3, लोकपाल कानून की आवश्यकता। लोकपाल भ्रष्टाचार से जुड़े शिकायतों को सुनने का कार्य करता है, अतः देश में फैले भ्रष्टाचार को दूर करने हेतु लोकपाल कानून बनाना आवश्यक है। यानी कि भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय इस हेडिंग में लिखेंगे भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय इस प्रकार हैं। नंबर 1, भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कानून बनाया जाए। भ्रष्टाचार करने वाले अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। नंबर 2, कानून की प्रक्रिया में समय का सदुपयोग। कानूनी प्रक्रिया में बहुत अधिक समय नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, इससे भ्रष्टाचारी को बल मिलता है। नंबर 3, लोकपाल कानून की आवश्यकता। लोकपाल भ्रष्टाचार से जुड़े शिकायतों को सुनने का कार्य करता है, अतः देश में फैले भ्रष्टाचार को दूर करने हेतु लोकपाल कानून बनाना आवश्यक है। नंबर 7 हेडिंग डालेंगे उपसंहार। इसमें लिखेंगे आज भ्रष्टाचार हमारे भारत देश में पूरी तरह से फैल चुका है। भारत में आज लगभग सभी प्रकार की कंपनियां, बड़े कार्यालय, अच्छी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी भारत पूरी तरह से विकसित होने की दौड़ में बहुत पीछे है। इसका सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। यानी कि नंबर 7 हेडिंग है उपसंहार। इसमें लिखेंगे आज भ्रष्टाचार हमारे
भारत देश में पूरी तरह से फैल चुका है। भारत में आज लगभग सभी प्रकार की कंपनियां, बड़े कार्यालय, अच्छी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी भारत पूरी तरह से विकसित होने की दौड़ में बहुत पीछे है। इसका सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप भ्रष्टाचार पर निबंध कैसे लिखेंगे। तो बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।